Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 खबर 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से मिल रही है कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल और PCC चीफ मोहन मरकाम भी शामिल हुए हैं। और इस बैठक के बाद मोहन मरकाम ने बयान दिया है कि सभी निकायों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है, कुछ समस्याओं के समाधान पर भी बातचीत हुई है और बहुत ही जल्द सभी निकायों में प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक चल रही थी, कल भी कई मैराथन बैठक हुई और थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल और PCC चीफ मोहन मरकाम भी शामिल हुए और इसके बाद ये बयान दिया गया है मोहन मरकाम की तरफ से कि सभी निकायों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह लिस्ट सामने आ जाएगी तमाम प्रत्याशियों की। नामों पर आज सभी नगरीय निकायों के नामों पर फाइनल विचार हुई और उन नामों पर जो प्रदेश चुनाव समिति की मुहर लग गई है और कल तक सभी नामों की घोषणाएं भी हो जाएगी। इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, कांग्रेस ने तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीरगांव और रिसाली नगर निगम की लिस्ट जारी हो गई है। प्रेम नगर पंचायत प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। आज थोड़ी ही देर पहले चुनाव समिति की बैठक हुई थी जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे और बीरगांव और रिसाली नगर निगम की लिस्ट जारी कर दी गई और इसके ही साथ प्रेमनगर नगर पंचायत के जो प्रत्याशी होंगे कांग्रेस की तरफ से उनके भी नामों का ऐलान कर दिया गया है। लिस्ट सामने आ चुकी है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, बीरगांव और रिसाली नगर निगम के लिए कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए 4 नगर निगमों में भी चुनाव होने हैं। भिलाई, रिसाली, चरौदा और बीरगांव, इसमें से 2 नगर निगमों की जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है। बीरगांव और रिसाली, इसी तरीके से भिलाई और चरौदा बाकी है। इसी तरीके से जो 6 जगहों पर नगर पंचायत चुनाव होने हैं वहां पर जो है एक लास्ट बची हुई थी जो सूची, कल 5 नगर पंचायतों की सूची जारी कर दी गई थी और कुछ देर पहले भी प्रेमनगर नगर पंचायत की सूची भी जारी कर दी गई है। और खासकर नगर निगमों में ये देखा जा रहा था कि नाम को लेकर काफी असमंजस में पार्टी के नेता थे और जिन्होंने 15 साल तक विपक्ष में रहते हुए उस वार्ड में कांग्रेस के लिए काम किया था, उसे लेकर जो काफी जो है देखा जा रहा था और काफी मंथन के बाद जो है रिसाली और बीरगांव में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। अभी बताया जा रहा है कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक जो है भिलाई और चरौदा नगर निगम की भी सूची जारी कर दी जाएगी। जी शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको रायपुर से ही बता दें, मंत्रियों को निकाय चुनाव की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की तरफ से 15 निकायों के लिए 9 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री रविंद्र चौबे को बीरगांव नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भिलाई, चरौदा, रिसाली, जामुल के लिए मोहम्मद अकबर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं बैकुंठपुर और शिवपुरी, चर्चा नगर पंचायत और मारो नगर पंचायत के लिए TS सिंहदेव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 9 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और बताया जा रहा है कि ये जो तमाम मंत्री हैं वो इन तमाम निकायों के प्रभारी मंत्री भी हैं और इस लिहाज से इनको ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री शिव डहरिया को प्रेमनगर नगर पंचायत की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं मंत्री अनिला भेड़िया को नरहरपुर नगर पंचायत और गुरु रुद्र कुमार को कोंटा नगर पंचायत, इसी तरह कवासी लखमा को बैरमगढ़, भोपालपट्टनम नगर पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह बीजेपी भी जुटी हुई है। नगरीय निकाय चुनाव के तैयारियों में बीजेपी की मैराथन बैठक जारी है। बीजेपी दुर्ग संभागीय चयन समिति की ये बैठक हुई है और दुर्ग संभागीय चयन समिति के संयोजक
संतोष पांडे इस मीटिंग की नेतृत्व कर रहे हैं। धर्मलाल कौशिक, विजय बघेल, प्रेम प्रकाश पांडे भी इसमें मौजूद है। रिसाली, भिलाई चरौदा, जामुल निकाय के लिए बैठक हो रही है और थोड़ी ही देर पहले रिसाली नगर निगम के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। वहां पर 40 वार्ड है, 40 में से 36 वार्डों के नाम की लिस्ट सामने आ चुकी है। इसके साथ भिलाई चरौदा नगर निगम के प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी हो गई है। सभी 40 वार्डों के प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो आपको बता दें, कल और आज एक के बाद एक बीजेपी सुबह से ही मैराथन बैठकें कर रही है और उसके बाद एक तमाम निकायों के जो प्रत्याशी है वहां पर वार्डवार ऐलान किया जा रहा है प्रत्याशियों का। दुर्ग संभागीय चयन समिति के संयोजक संतोष पांडे इस बैठक में मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी मनेंद्र से। मनेंद्र, कल से ही हम देख रहे हैं बीजेपी एक के बाद एक बड़ी बैठकें कर रही है और एक के बाद एक तमाम जो निकाय है वहां के प्रत्याशियों का भी ऐलान किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से 2 दिन बचे हुए हैं अंतिम जो नामांकन दाखिल करने के बाद, जो फर्स्ट पेज नामांकन दाखिल करना उसके लिए, और इन 2 दिन में से पहले जो दोनों दल हैं वो अपने प्रत्याशियों के सूची का ऐलान कर देना चाहते हैं। और इसमें होड़ ये मची हुई है कि किस समय दल का जो सूची है वो पहले आता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के 2 लिस्ट जारी कर दिए गए हैं चुनाव, चाहे चरौदा नगर निगम की बात करें या फिर रिसाली नगर निगम की। दोनों नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। साथ ही इसमें देखने को मिल रही है कि बहुत ही सामंजस्य बैठाया गया है। पहले के जो MIC सदस्य हैं, जो महापौर हैं चंद्रकांता मांडले चरौदा नगर निगम से, उन्हें भी टिकट दिया गया है। वार्ड नंबर 15 से वो चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति व आरक्षण महापौर का होने के कारण यहाँ पर बहुत से अनुसूचित जाति जो प्रत्याशी हैं उनको उतारा गया है। तो बहुत ही सामंजस्य बैठाया गया है। पुराने MIC मेंबरों को भी चुनाव में उतारा गया है। तो बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ ठीक है, शुक्रिया मनेंद्र पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, रायपुर रेल मंडल की 7 ट्रेनें रद्द रहेंगी और ये ट्रेनें कुछ इस तरह है। कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 3 दिसंबर को रद्द रहेगी। दुर्ग पुरी एक्सप्रेस 3 दिसंबर को रद्द रहने वाली है और इसी के साथ पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। विशाखापट्टनम कोरबा एक्सप्रेस भी 3 दिसंबर को रद्द रहेगी और इसके साथ विशाखापट्टनम निजामुद्दीन 4 दिसंबर को रद्द रहने वाली है और पुरी गांधीधाम एक्सप्रेस 4 दिसंबर को कैंसिल कर दी गई है। इसके ही साथ अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस 2 दिसंबर को कैंसिल रहेगी। जवाद चक्रवात का असर हुआ है और इसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि ट्रेनों का जो परिचालन है वो भी इससे काफी हद तक प्रभावित हुआ है। तो अगर आप इन रूट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आप जरूर इसका ध्यान रखिए। आपको जानकारी दी जा रही है यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। रायपुर रेल मंडल की 7 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी चक्रवात के कारण और इन तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 3 दिसंबर की बात की जाए तो विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, दुर्गपुरी एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई है। इसके साथ ही पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस भी 3 दिसंबर को रद्द रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र से। जितेंद्र, चक्रवात का असर रायपुर रेल मंडल पर भी देखने को मिल रहा है, कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ है, लेकिन इसके बाद अब जवाद जो तूफान है इसके कारण ट्रेनों का परिचालन जो है वो फिर से प्रभावित हो गया है। रायपुर रेल मंडल की अगर बात करें तो 7 ट्रेनें यहाँ पर रद्द की गई हैं, जिसमें कोरबा विशाखापट्टनम दुर्गपुरी एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम कोरबा, पुरी गांधीधाम अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस, तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो अभी यहाँ रद्द रहने वाली है। तो यात्रियों को यहाँ पर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे ने जानकारी सार्वजनिक की है 3 दिसंबर को कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके साथ ही 4 दिसंबर को भी यहाँ पर ट्रेनें रद्द रहेंगी और अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस जो है वो 2 दिसंबर को यहाँ पर रद्द रहने वाला है। तो जिस तरह से जवाद चक्रवात का असर है, हो सकता है संभावित की ट्रेनें आगे और भी यहाँ पर रद्द की जाए, लेकिन अभी जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है 7 ट्रेनों को यहाँ पर रेलवे ने रद्द किया है। रायपुर रेल मंडल की ये ट्रेनें हैं, तो यात्रियों को आने वाले दिनों में यहाँ पर परेशानी हो सकती है। जी, शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन धान बेचने को लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए खाद्य मंत्री और मुख्य सचिव से लेकर कलेक्टर तक व्यवस्था देखने के लिए मंडियों में पहुंचे। बारदाने की कमी को देखते हुए व्यापारियों ने इसके दाम तो बढ़ा ही दिए, साथ ही सरकार ने भी अब किसानों को बारदाना के 18 रुपए की जगह 25 रुपए में देने का ऐलान किया है।
ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धान मंडियों की है, जहां सहकारी समितियों ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू कर दी। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर से लेकर अंबिकापुर और राजनांदगांव तक रजिस्टर्ड किसानों ने धान बेचा। आज से बहुत अच्छा खरीदी चालू हुआ है, उससे कोई परेशानी नहीं हो रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बहुत साफ सुथरे खरीदी चल रहा है। सब चीज है, पानी है, जो कांटा तौल सब ठीक है। यहाँ के खरीदी शुरू हो रही है और धान भी अच्छे किसान दे रहे हैं और बहुत अच्छा है। कल हम लोगों को टोकन मिला और पहला तारीख है, हमें खुशी है। धान बेचने में किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए स्थिति का जायजा लेने खुद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत रायपुर से लगे गांवों में पहुंचे। उन्होंने किसानों से बात भी की। इसी तरह मुख्य सचिव अमिताभ जैन रायपुर से लगे जरोदा के धान खरीदी केंद्र पहुंचे। रायपुर समेत तमाम जिलों के कलेक्टर भी खाद्य विभाग के अफसरों के साथ खरीदी केंद्र पहुंचे और व्यवस्था देखी। धान खरीदी की उत्तम व्यवस्था की गई है। किसान अपना उपज ला करके खरीदी केंद्र में बेचेगा। किसान के लिए इससे बड़ा और कोई ना उपहार हो सकता है ना सौगात हो सकता है। इस किसान त्योहार की मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस साल 4 नए धान खरीदी केंद्र भी राज्य शासन द्वारा बनाए गए हैं और इस साल लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों द्वारा पंजीयन किया है और कि लगभग 35 से लेके 40 लाख क्विंटल तक धान खरीदी होगी। 5,90,000 टन के आसपास बालोद जिले में आने की संभावना है। 136 सेंटर है, सभी जगह पुख्ता तैयारी हो चुकी है। नोडल ऑफिसर नियुक्त हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम सब दौरा कर रहे हैं। धान खरीदी में बारदाने की कमी को देखते हुए व्यापारियों ने इसके दाम बढ़ाकर 25 से 34 रुपए तक कर दिया, जिसके बाद सरकार ने कहा कि किसानों को अब बारदाने के बढ़े दाम मिलेंगे। पहले 18 रुपए में खरीदा जाता था, लेकिन अब 25 रुपए दिया जाएगा। साथ ही चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि बारदाने का स्टॉक रखने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। समर्थन मूल्य पे धान खरीदी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। करीब 25,000 करोड़ रुपए इसमें लगते हैं। सभी लोग यहाँ पर खुश और आशान्वित हैं। धान खरीदी के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों की सुविधा के लिए काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार परेशान कर रही है। पंजीयन भी अधिक हुआ है और लगातार हमारी सरकार बनने के बाद पंजीयन में भी वृद्धि हुई है और रकबे में भी वृद्धि हुई है और इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। हमने 5 लाख गठान की मांग की है तो उतना गठान हमको मिलना चाहिए, जबकि वो नहीं दे रहे हैं। इधर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने किसानों की मदद के लिए अपने स्तर पर कमेटियां बनाई है, लेकिन खरीदी शुरू होने के बाद पहले दिन कांग्रेस कार्यकर्ता गौठान समिति के सदस्य और पंच सरपंच जहां सक्रिय नजर आए, वहीं भाजपा का किसान मितान तैनात करने और हेल्प डेस्क बनाने के फैसले पर कोई अमल नहीं हुआ। खरीदी केंद्र में भाजपा कार्यकर्ता नजर ही नहीं आए, जिस पर अब पार्टी कह रही है कि ये पहला दिन था, आने वाले दिन में वो किसान मितान तैनात करेंगे। 1 करोड़ मतलब 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे जाइए। कोई किसान मन ला कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारे सबके एक वादा है और हम सब किसान मन की सेवा करे पर तैयार हैं। यहाँ भी हमारे सोसाइटी के माननीय पदाधिकारी गण हैं। शहर में सरकार तोपे के बहुत प्रयास करत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह से अवस्था के आलम में खर सेती हमन मन के पूरा किसान मितान मन वहाँ सकला है। हेल्प डेस्क लगे है, किसान मन के जो समस्या है समाधान करे पर बैठे है और ये सरकार को जो नाकामी है उजागर करबो। आने वाले समय में आंदोलन और तेज हुई। सरकार ने इस साल 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, लिहाजा उसके सामने अभी कई चुनौतियां आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आइए देखते हैं बिग न्यूज। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास भी शामिल है। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के पास सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
पेट्रोल डीजल पर कई राज्य सरकारें वैट कम कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में पेट्रोल के दाम घटाने का फैसला किया है। पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम करीब 104 रुपए थे, जो घटकर 96 रुपए के आसपास हो जाएंगे, यानी 1 लीटर पेट्रोल अब 8 रुपए सस्ता हुआ है। दिसंबर महीने के पहले ही दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम अब 103 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है। माफ कीजिएगा, इतना इसमें बढ़ोतरी की गई है। अब कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़कर 2101 रुपए हो गई है। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट ने ब्राजील में दस्तक दे दी है। ब्राजील में 2 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पहचान हुई है। ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से यात्रा करके लौटे थे। ओमिक्रॉन संक्रमित 41 वर्षीय पुरुष और 37 वर्षीय महिला को क्वारंटीन कर दिया गया है। इनका कोरोना टेस्ट 25 नवंबर को हुआ था। उस समय इनमें संक्रमण के हल्के लक्षण मिले थे। और आइए अब देखते हैं कुछ दूसरी खबरें। भानु प्रतापपुर के दुनगु कोंदल में गोयल ग्रुप द्वारा संचालित श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन की तरफ से मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के आखिरी दिन सैनिटाइजेशन और वृक्षारोपण का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान खदान क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामों के प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में वृक्षारोपण किया। साथ ही तहसील के सभी कार्यालय, थाना परिसर, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पंचायत, जनपद और सार्वजनिक स्थलों को भी सैनिटाइज किया गया। माइंस परिसर में माइंस मैनेजर की अगुवाई में 100 वृक्षों का आरोपण किया गया। आपको बता दें, माइंस प्रबंधन की ओर से 16 नवंबर को स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हुई थी, जो कि 30 नवंबर तक चला। बजरंग माइंस हाल नदी द्वारा थाना दुर्गु कोंदल का साफ सफाई एवं सैनिटाइजर की कार्रवाई की गई है। गांव में भी माइंस के द्वारा स्कूलों, पंचायत एवं अन्य जगहों का साफ सफाई सैनिटाइजर की कार्रवाई की गई है। स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्वच्छता के साथ साथ वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया। इस वृक्षारोपण के में हमारे माइंस के आश्रित ग्राम हाहालद्दी, भुरका गुदुम, चाहचड़ के सारे स्कूलों में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। राजधानी भोपाल के करीब 48 इलाकों में कल पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। दरअसल सीवेज प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी की लापरवाही से एक बार फिर कोलार पाइपलाइन फूट गई है। इसके कारण करोड़ों लीटर पानी बह चुका है। पाइपलाइन फूटने के कारण यातायात भी काफी हद तक प्रभावित हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इधर नगर निगम की जल शाखा के अधिकारियों ने सुधार कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन इसके लिए कोलार प्लांट से पानी की सप्लाई रोक दी गई है। ऐसे में पानी की टंकियां भी खाली है। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि कल रात तक सामान्य रूप से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तब तक जल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। साल 2009 में सरकार ने HIV, TB और संक्रमण के रोगियों की खोजबीन और उनके इलाज के मकसद से आरोग्य रथ शुरू किए थे। जबलपुर के जिला अस्पताल को भी 2 आरोग्य रथ मिले थे, लेकिन ये रथ बिना दौड़े ही कबाड़ हो गए। इसका लाभ जरूरतमंदों को मिला ही नहीं। अधिकारियों की लापरवाही ने इन आरोग्य रथ को कबाड़ की भेंट चढ़ा दिया है। हालांकि अस्पताल के अधिकारी इन्हें दुरुस्त बता रहे हैं और जल्द ही इन्हें चलाने की बात भी कर रहे हैं। समय समय पर इसकी जानकारी ली जाती है और अपडेट जो ऊपर ऑफिसर्स हैं उनको कराया जाता रहता है। जो निर्देश मिलते हैं उनके पालन में कार्रवाई चलती रहती है और आपने जो बताया तो उसको देख के उसकी जानकारी ली जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।